जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवा पारायण 60वें दिन के उपाख्यान में चित्रकूट में भरत मिलाप। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। श्री भरत जी निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ वन में चले जा रहे थे। जब श्री राम जी का निवास पास में ही दिखाई पड़ने लगा, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कह भरत सन भुजा उठाए। निषाद राज ने ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके भरत जी से कहा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके मध्य एक विशाल बड़ा वृक्ष है जिसकी छाया बड़ी घनी है। हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास ही है। वहीं पर श्री राम जी की पर्णकुटी है। सखा बचन सुन बिटप निहारे, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रेत सादर सकुचाई। सखा के वचन को सुन करके और वृक्षों को देख करके भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। आंसुओं से अश्रु की धारा बहने लगी। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा रही हैं। भरत जी ने जब आश्रम में प्रवेश किया, तब सभी कष्ट दूर हो गए। उन्होंने देखा कि श्री राम के सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हुए हैं, उसी में तरकस है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है। वहां पर सीता सहित श्री राम जी विद्यमान हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी की ओर निषाद राज के सहित प्रेम में मग्न हो रहे हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख सब कुछ भूल गए हैं। नेत्रों में जल की धारा बह रही है। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके श्री राम के चरणों में दंड की तरह गिर पड़ते हैं। दुख अभितो भरतम राजपुत्रो महाबला, उक्त्वा अरेति सुकृतम दीनम पुनरोचम किंचनम। अत्यंत दुख के साथ संतप्त होकर के महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कह करके पुकारा, फिर वह कुछ ना बोल सके। वाष्पे पिहित कंठस्य प्रेक्षम रामम यशस्विनः, आरेते त्वां भीषयुक्तं व्याहर्तुं नाशकतः। आंसुओं में उनका जल रुध गया। यशस्वी श्री राम की ओर देख रहे हैं। हा आर्य कह करके चीख जाते हैं। इससे इससे आगे उनसे कुछ बोला ना जा सका। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 1938 से। उस समय लक्ष्मण जी के मन में दुविधा थी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो भरत जी पर क्रोधित हो रहे थे। अब भरत जी को प्रणाम करता हुआ देख रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर
सिर रख करके श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इसे सुनकर श्री राम में अधीर होकर के शीघ्रता से उठे। कहीं पादुका गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरे। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। राम भरत के मिलन लखे, बिसरे सहित सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की प्रीत को देख करके सबको अपनी सुध भूल गई। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में, ऐसे भरत मिलाप हुआ। राधे श्याम रामायण से। श्री भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम आगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का भी मन नहीं जा सकता है। बाबा कहते हैं, उस प्रेम को मैं कुटुंब को कुबुद्धि कैसे वर्णन कर सकता हूं। कहीं गाडर की तात से सुंदर राग बज सकता है। गाडर झीलों के किनारे पर एक लंबी लंबी घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। श्री भरत जी और रघुनाथ जी के मिलने के ढंग को देख करके देवता भी भयभीत हो गए। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी। बृहस्पति जी के समझाने पर कुछ शांत हुए और पुष्प वर्षा करके प्रशंसा करते हैं। श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लखनलाल श्री भरत जी बड़े प्रेम से मिले। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से मिल करके फिर निषाद राज से मिले। फिर शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित होकर संतों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु गुरु की शरण में आने के पश्चात सब ठीक हो जाते हैं। प्रभु शरण और गुरु की शरण में वंदना भजन के माध्यम से। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु की शरण में आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। देख कर काली निशा को हे भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु की शरण में आने के बाद। फूल से जा कर के पूछो कैसी छाई है बहार। फूल से जाके के पूछो कैसी छाई है बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु की शरण में आने के बाद। प्रेम कर निष्काम दिलवर नाम ले श्री राम घन श्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु की शरण में आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु की शरण में आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी
चरणों में झुक जाने के बाद। श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के द्वारा बनाया गया भक्त गीत भजन। श्री भरत जी, इसके बाद श्री भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेर करके उठाया। अवसर पाकर निषाद राज विनती कर कहने लगा, नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी सेवक, सेनापति मंत्री सब प्रकार आपके वियोग में व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर अवगनु, सीय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ शत्रुघ्न जी को सब जी को रख दिया और वह परम धीर धनुर्धर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र की उसी समय बेग के साथ चल पड़े। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने गुरु को देख करके प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी ने दौड़ करके उनको गले से लगा लिया और प्रेम से मिलने लगे। प्रेम पुलक के वट कही नामू, कीन तोरिते दंड प्रणामू। निषाद राज जी ने फिर से प्रेम से पुलकित होकर के दूर से श्री गुरु वशिष्ठ जी को अपना नाम बता करके दंडवत प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसे जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया। देवता आकाश में से कहने लगे, निषाद ने छोटा और वशिष्ठ जी ने बड़ा कोई नहीं है, वह दोनों आज प्रेम से मिल रहे हैं। यह श्री राम जी के भजन का प्रकट प्रताप है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाय भगति मत भेई। प्रथम मिले कैकेयी से, उस्माने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया। राधे श्याम रामायण से। दोनों भाइयों ने गुरु माता के चरण बंदन कर आशीर्वाद लिया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के सिर पकड़ करके उनकी गोद में जा करके बैठे और आशीर्वाद लिए। माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके गुरु जी के आश्रम में पधारने की प्रार्थना किया। पुरंजन पाया मुनीस नियोगो, जल थल ताक ताक उतरे लोगो। गुरुदेव का आदेश पाकर के अवधवासी जल थल तथा सुविधा देख करके जहां तहां ठहर गए, रुक गए। श्री सीता जी ने गुरुदेव को वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पत्नियां आदि सभी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अपनी सासुओं की दशा देखकर सीता जी को बहुत कष्ट हुआ। फिर मन में धीरज धारण करके उनके नेत्रों में जल भर करके, मिले सकल ससुन सिय जाहि, तेहि अवसर करुणा महि छाये। सभी के पैरों में लगकर प्रेम से उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री वशिष्ठ जी ने समयानुसार कुछ परमार्थ की चर्चाएं की और नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुषा दुख पावा। पिताश्री का देहासन सुन करके अपने स्नेह से मृत्यु का कारण मान करके बड़े दुखी हुए। ब्रज के समान कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी ने सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक में डूब गया। मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निर्भु तेहि तीन प्रभु कीना, मुनहु कहे जल काहू न लीना। फिर मुनिश्रेष्ठ
वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने से कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। भोरु भय रघुनंदन ही जो मुनि आय सुखीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सार सादरु कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्त सहित आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित क्रियाएं करके श्री राम शुद्ध हो गए। 2 दिन बीत जाने पर भी श्री राम ने गुरु जी से कहा, अवध के लोग यहाँ सभी दुखी हैं, कंद मूल फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। भाई भरत शत्रुघ्न सभी माताओं मंत्रियों और सभी जनता के यहाँ कष्टमय जीवन बिताते देख मुझे पल पल युग के समान दिख रहा है। हे गुरुदेव, आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। अब आप जो उचित समझें सो आपकी इच्छा है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, जो लोग दुखी हैं 2 दिन तक तुम्हारा दर्शन करके शांत प्राप्त लेने दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री रामचंद्र की जय।